और 7वां फेरा पड़ जाए और तब मरे तो हो जाएगी। समझ, इतना पक्का है नियम। तो सम्यक दर्शन का ऐसा ही है कि कैन लब्धि में है तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और कैन लब्धि के अंतिम समय पार किया और सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो अब वो कहते हैं कि कैन लब्धि वाला जो कार्य है बिना भेद विज्ञान के होगा। अब वो भले ही 7वें फेरे पर होगी, लेकिन वो लड़की उस लड़के को पति रूप में मान रही कि नहीं मान रही, वो लड़का उसे पत्नी रूप में मान रहा कि नहीं पहले। अब असली कहाँ से शुरू हुआ कि जब एक दूसरे को उनने देखा और देखकर ये प्रक्रिया शुरू हुई कि शादी करना कि नहीं करना, तो जो मंथन चला वो सब उसी प्रक्रिया का अंग तो है। क्यों? तो जब तक ये भगवान आत्मा जुदा है और सारा शरीर आदि बाह्य परिग्रह ये जुदे हैं, ये जब बात पहले से चल रही ना तो वो तब से शुरू हुई वास्तव में तो। लेकिन तब तक 7वां फेरा नहीं पड़ जाए जब तक हम शादी नहीं मानेंगे, पति पत्नी नहीं मानेंगे। ख्याल में आई ना? अभी जरा हम थोड़ा बारीकी से इस पर विचार करते हैं कि वो भी मान लो कि सगाई हो गई और शादी में भी 4 महीना की 6 महीना की देरी है, ऐसा होता है ना। तो उस बीच में लड़का आकर कहे लड़की की माँ से कि मम्मी जी मैं हम दोनों थोड़ा आपको तो घूम फिर आए, सिनेमा देख आए। क्यों? होता होगा ना ऐसा? आजकल ज्यादा होता है, पहले जमाने में तो जा ही नहीं सकते थे साथ में। हाँ बेटा जाओ, लेकिन उससे कहते हैं कि अपने छोटे भाई को साथ में ले जाना, लड़की से कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? मैं पूछता हूं जब सगाई पक्की कर ही रही है, अब वो उसकी हो ही गई है, तो फिर ये प्रतिबंध क्यों है? माने अभी कुछ ऐसा है जो नहीं हुआ है और कुछ हो गया है, ये बात भी पक्की है। अन्यथा तो वो किसी दूसरा लड़का, कोई भी लड़का आएगा और कहे तुम्हारी लड़की को हम सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, तो मां मंजूरी देगी? नहीं देगी। ख्याल में ही ना? तो कुछ हो भी गया है और कुछ नहीं भी हुआ है और ना के बीच में जो कुछ होए सो होए, है ना। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। पहले के जमाने में तो था नहीं, लेकिन आजकल तो हो गया है ना। अभी सगाई भी पक्की नहीं हुई है और बात भी नक्की नहीं हुई है कि सगाई पक्की करना। सगाई की डेट फिक्स हो जाती है ना, जो 4 दिन बाद की, भाई तो 4 दिन के बीच का पीरियड है। सगाई तो पक्की नहीं हुई है लेकिन नक्की हो गया है, तो घूम फिर सकते ना थोड़े थोड़े। क्यों? सगाई के पहले भी। पर अभी नक्की भी नहीं हुआ है, नक्की करना है, इसलिए देखना है। मुझे क्या बोलते? डेटिंग। डेटिंग बोलते, क्या बोलते आप लोग? हाँ, तो वो डेटिंग के लिए भी आजकल तो भेजते तो हैं कि नहीं है? उन्हें आपस में बातचीत करने देते हैं कि नहीं करने देते हैं? क्योंकि नहीं करने देंगे तो वो सगाई शादी होगी ही नहीं, उसका बीज तो उसमें पड़ना है। जब वो मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तब जाकर के, मेरे कहने का मतलब वो बाद में नक्की करेंगे। तो वास्तव में प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? डेटिंग जिस दिन शुरू हुई उस दिन से। और भी पीछे जा सकते हो, किससे डेटिंग करनी, नहीं करनी, क्या करनी, उसके पहले से ही। चार्ज से थोड़ी डेटिंग शुरू हो जाती है। 50% पसंद होता है। क्यों? प्रथम दृष्टिया बोलते ना, पहली नजर में देखने से, उसी से तो डेटिंग वेटिंग शुरू होती है ना। तो ऐसे ही इस भेद विज्ञान की डेटिंग भी ऐसी ही है। तो अपन कहें तो वहां से भेद विज्ञान शुरू होता है। बोलो, अब गुणस्थान, वो तो पहले ही गुणस्थान में होगा ना। लेकिन उनने कि हम उसे नाम तब देंगे जब अनुभव हो जाएगा। 7 फेरे पड़ जाएंगे फिर तब वो कहे नहीं बेटा मम्मी जब सगाई हो गई, पक्की हो गई और सब रिंग सेरेमनी हो गई, पंचों के सामने पक्की हो गई, तो अब ये लंगेठा क्यों लगाते हैं हमारे शादी हुई छोकरे को? हैं कि नहीं बेटा अभी कुछ बाकी है, तो जिंदगी भर तुम्हारे ही साथ कर देंगे।
फिर चाहे इतना घूमना तो हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो बात वहां से शुरू होगी। भेद विज्ञान चौथे गुण स्थान से शुरू हुआ, और कब तक? जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक। और उसके पहले का जो इतना हिस्सा जो बताया, इसको पंडित टोडामल जी ने सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि ऐसा नाम दिया। तो वहां भी भेद विज्ञान होना क्या नहीं होना? तो देखो अपन ने यहीं से बात शुरू करते हैं। आपके पास जिनके पास एक किताब है वो देखो, पेज नंबर 130, नीचे से 4 पंक्तियां। सबसे पहले देशना के माध्यम से यह प्रक्रिया आरंभ होती है। देशना से शुरू होता है ये काम, है ना। वो तो योग्यता है, कौन? क्षयोपम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, है ना। माने लड़का लड़की का देखना शुरू हुआ, वो वहां से बात शुरू होगी। अब वो लड़की है, पढ़ी लिखी हो, गोरी भूरी हो, 22 वर्ष की हो, लड़का हो 25 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा, ये योग्यताएं हैं। ये इनके बिना भी वो शुरू तो नहीं होती बात। देखा नहीं है बिल्कुल अभी, फिर भी एक दूसरे की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उम्र है, कैसा रंग रूप है, कौन सी कुल है, कौन सी जाति है, ये सब बात भी पहले से पता होती कि नहीं होती? तो वास्तव में तो बात वहां अभी देखा ही नहीं। फर्स्ट प्रथम दृष्टया भी बात नहीं है, और उसके पहले से भी वो प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसी भेद विज्ञान की प्रक्रिया कहां से शुरू होती? तो देशना लब्धि से। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले, अब देखो मोक्ष तक पहुंचाएंगे, पूरा मोक्ष मार्ग आ रहा है इसमें, और इसमें क्या क्या अनिवार्य है वो बताऊंगा मैं। आज क्या अनिवार्य नहीं है उसकी बात नहीं करूंगा, आप निकालना अपने मन से। जिसको तुमने धर्म मान लिया है और मोक्ष मार्ग मान लिया है, यदि उसका नाम इसमें नहीं आता है तो सोचना उस पर एक बार फिर। क्या सबसे पहले, अब आ गया, सबसे पहले शास्त्रों को पढ़कर, गुरु के वचनों को सुनकर अपने ज्ञान में स्व और पर के बीच विभाजन रेखा खींची जाती है ना। सबसे पहले वो समझौता होना है। तो क्या होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि भैया पहले विभाजन रेखा खींचो कि कहाँ से हिंदुस्तान, कहाँ से पाकिस्तान। उसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं ना। तो हमें ये करना है कि मैं कौन हूँ और पर क्या है, इसके बीच में विभाजन रेखा खींचनी है। अब विभाजन, यहीं से भेद विज्ञान की प्रक्रिया आरंभ होती है ना। बोलो, सिद्ध भगवान को अपने में रखना कि दूसरों में? अरे वे तो अपने भगवान हैं कि नहीं, पर में। अरहंत को भी पर में, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को, माँ बाप को, बाल बच्चों को, पत्नी को, शरीर को, सब कहां से शुरू होती समझ में आए ना। पर यह भेद विज्ञान वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है। क्रिया इसके बिना काम होगा नहीं, और भेद विज्ञान अभी नाम दिया नहीं उसे, है ना। यह तो भेद विज्ञान की भूमिका मात्र है। असली भेद विज्ञान का आरंभ तो तब से होता है जबकि हम पर पदार्थों और पर भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं। और जो सरल है ना, मोटा नहीं जी, बोलो कितना क्लियर है, सरल है ना, अभी कोई कठिन नहीं है। उदाहरण से भी बात कर रहे हैं, लेकिन नए नए लोग होता है, मोटे नए नए लोग होता है, तो आए तो नहीं समझ में आएगी ये बात, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब डेटिंग तो कर चुके हैं ना। जैसा वहां से गुजरे हैं बस वही प्रक्रिया यहाँ है, ख्याल में हो जाए। जबकि हम पर पदार्थों और पर भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, तब से प्रत्यक्ष वेदन कर लेते हैं। यद्यपि यह आत्मानुभूति ही वास्तविक भेद विज्ञान है, तथापि इसके लिए किए गए पुरुषार्थ को भी भेद विज्ञान कहा जाता है। अब कहां से पहले गुणस्थान से शुरू हुआ और मोक्ष तक यही पहुंचा देगा आपको। अब की दूसरी क्या जरूरत है? काय को यहां वहां माथा मारते हो? क्यों? आत्मानुभूति प्रकट हो जाने के बाद भी आप कहें ये काम तो हो गया ना,
आत्मानुभूति हो गई। अब आत्मानुभूति के लिए तो वो पहले की सारी प्रक्रिया चलाई थी। जो उपयोग की अस्थिरता बनी रहती है, रागांश शेष रहता है, उसके विनाश के लिए भी भेद विज्ञान की भावना को बलवती करना अति आवश्यक है। क्या कहते हैं, अपन ने पढ़ लिया कि राजा राणा छत्रपति और हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन, और अपनी अपनी बार सबको मरना पड़ेगा, बिना मरे काम चलेगा नहीं, ये नक्की कर लिया और समझ में भी बात आ गई। अब रोजाना काय को बोले, इस बारे में भावना को रोजाना क्यों बोले, और दिन में 10 दफे क्यों बोले? अरे तुम 10 दफे बोलने से घबरा रहा है, वे तो कहेंगे ये बात 24 घंटे अंदर में तेरे चलनी चाहिए, क्योंकि वो राग इतना मजबूत है अभी अप्रत्यक्षाना वर्ण का भी, कि वो भावना जब तक नहीं चलेगी तब तक वो राग कम नहीं होगा, सम्मा दर्शन हो जाने के बाद भी। तो पहले भी करना और बाद में भी करना, कि हाँ करना, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक नहीं छुट्टी मिलेगी। ये आपने देखा होगा कि अपनी माताएं बहनें अपनी बेचारी बच्चियों को, ये पराया धन है, पराया धन है, ये तो छोड़ के चली जाएगी, ये हमारे पास थोड़ी रहने वाली है, हैं? ये बात कहती हैं तो लड़कियों को बहुत चुभती है। और आजकल तो लड़कियां भी बाचाल हो गई हैं ना, तो वो कभी कभी विरोध भी करती हैं कि ये मम्मी ये क्या है बार बार, कि पराया धन है, पराया धन है। ये बेटा तो अपना धन है, ये मैं पराया धन हूं, क्यों? मैं अब दोबारा ये सुनना पसंद नहीं करूंगी। तो मम्मी ऐसा कहने लगती है, हम तो अपने लड़की को लड़के के समान मानते हैं, लड़के के समान ही पढ़ाते लिखाते हैं, क्यों? ऐसा कहने लगती है। हमें तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो वो लड़की कहती है, मम्मी ये क्या रट लगाई? ये बार बार एक कहना इस बात को बताता है कि कुछ फर्क है। ये क्यों कह रहे कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, क्यों चिल्ला रहे? ये बोलो ना दिल्ली हमारी है। जिसमें शक होता है उसके बारे में ज्यादा बोला जाता है। और दिल्ली हमारी है आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, जरूरत ही नहीं, वो तो नक्की है ही। लेकिन कश्मीर के बारे में लोग शंका करते हैं तो हमारा है, हमारा बोलना पड़ता है। ख्याल में आई ना? तुम बार बार कहते तुम भी बेटे के समान हमारी हो, बेटे के, ये भी नहीं सुनना। ये चर्चा ही उसको पसंद नहीं है। लेकिन मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं बेटा कि ये कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है, ये हमारे बाप दादों से चली आई। हमारे माँ बाप समझते हो चाहे ना समझते हो, यदि उनने ये बात शुरू की है तो उसके पीछे कोई रहस्य अवश्य होना चाहिए। और क्या रहस्य है? कि जो हमारे पेट से पैदा हुई, जुड़वा पैदा हुई लड़का हो लड़की, जब एक दिन लड़की छूट के जाएगी तो हमारे छाती पे वो वज्र प्रहार होगा कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? इसलिए धीरे धीरे अपने मन को हम तैयार करते हैं। क्या वे तेरे को बुरा कहने के नहीं कहते हैं, वो तेरे मन को भी, क्योंकि हम तेरे को ज्यादा राग करेंगे और ये करेंगे तो जिस दिन छोड़ने का मौका आएगा तेरे को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटा इस तकलीफ को धीरे धीरे सहने की क्षमता आ जाना चाहिए। इसलिए 12 महीना अंदर में ये चलना चाहिए। तब वो जो आज की लड़कियां होती हैं ना, मम्मी टाटा हम जा रहे कश्मीर, कौन कौन? हम और ये जो वो रोना धोना बंद हो गया और ये हंसी खुशी की विदाई आ गई, उसमें से आई है। किसमें से? वो 12 भावना रोजाना भाई थी कि मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। तुम जिसको बहुत बुरा समझ रही हो वो हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ करके वो बात पढ़ाई थी। तो ऐसे ही कहते हैं कि जो शरीर, जो स्त्री पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, इतना वैभव, ये जिसको हमने अपना मान रखा है ना, अब मान लो आत्मानुभूति पूर्वक हमने ये भी नक्की कर लिया कि ये सब मेरा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ,
क्यों क्या नाम भूल गया, नाम तत्व नहीं भूलता हूं, नाम भूल जाता हूं। क्यों ये क्या, तो ये इतनी जो संपत्ति और वैभव है ये इतना आसानी से नहीं छूटेगा। भरत चक्रवर्ती को छायक सम्मान दर्शन हो गया था, पहले से ही उनने स्वीकृत कर लिया था, पिछले भव से ही। तो 33 सागर सर्वा सिद्धि से आए थे भरत चक्रवर्ती भी, वहां तक ये बात पक्की थी। और पहले भव में कि कितने काल तक ये मानने पर भी कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा हमारा नहीं है और ये छूटा नहीं, इतना आसान नहीं है बेटा। मान लेने पर भी नहीं छूटा तो किस बात की कमी रह गई, वो रटाई में कमी रह गई, रोजाना 12 भावना पढ़ने में कचास रह गई। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। नवोकार मंत्र की माला बंद करके इसकी माला जपो कल से, ये कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। ये कैसे पंडित है नवोकार मंत्र की माला छोड़ने को कहता है? नहीं, ये उन्हीं भगवान, जिन भगवान को तुम याद कर रहे हो उन्हीं की बताई बात है, ये याद रखने लायक है? समझ गए ना? अपने आचार्यों ने रोजाना समाधि पाठ पढ़ो, समाधि मरण पढ़ो। अरे तो मरण लेंगे तब पढ़ लेंगे, अरे तब नहीं होगा काम। रोजाना मौत को याद रखोगे तो ये शरीर छोड़ के जाना है ना, ये सारी संपत्ति छोड़ के यहीं जानी पड़ेगी ना, तो उस दिन बहुत भारी पड़ जाएगी। और रोजाना एक हो गए मेरे है ही नहीं, मैं इनका करता धरता नहीं हूं। जिस दिन तुम्हारे हाथ से कर्तव्य तो जाएगा, अब तुम्हारी कुछ नहीं चलती है, उस दिन तुमको लेने के देने होंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम ये सोचो मेरे किया ही नहीं मैंने कुछ, मैं चलता ही नहीं, मेरा चला ही नहीं। अभी से भावना निरंतर भाना। कब तक भाना? बिन विराम के कब तक भाना बेटा? वो छंद पढ़ो। अब ये बिन विराम के तब तक भाना, लिखा क्या नहीं लिखा? कि जब तक ज्ञान में स्थिर न हो जाए। अंतिम है भाई, अंतिम देख लो क्या दिक्कत है। भेद ज्ञान से तत्व शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, इतनी आया। जब तक माना है ना, जब तक ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तब तो ऐसी भेद विज्ञान की भावना तब तक भाना। देखो, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए। अधिक क्या कहें जिन्हें भगवान ने कही है ये बात। अब अगर हम इससे ज्यादा और क्या कहें? तब तक भाते ही रहना, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा ही नहीं। सुबह उठ के रोजाना कहना, बेटे से कहना तू मेरा नहीं, पत्नी से कहना तू मेरी नहीं, पत्नी पति से कहना तुम मेरे नहीं। क्यों? इतना मजबूत ये राग है कि सम्मा दर्शन हो जाने के बाद भी नहीं टूटा। अरे पुरानी से नहीं टूटता तो नहीं टूटता, तो नई शादी तो नहीं करता। लेकिन भरत चक्रवर्ती 96 हज़ार, ये कोई आसान नहीं है। श्रद्धा बदल जाने के बाद में भी बहुत काम बाकी है। यद्यपि ये लिखा है सम्मोहन होने पर बहुत काम हो गया, लेकिन अभी बात बाकी की चल रही है कि निरंतर रोजाना बैराग भावना पढ़ना, रोजाना 12 भावना पढ़ना। अपने यहाँ आता कि नहीं आता है? निरंतर चिंतन करना। और आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि अंदर लब्धि ज्ञान में ये धारा अटूट रूप से बहती रहनी चाहिए। बहुत मार्मिक बात है, सबकी समझ में आएगी, नहीं आए तो भी भैया इसे समझे बिना कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का। एकमात्र ये रास्ता है अपने पूज्य गुरुदेव श्री का बताया हुआ। और गुरुदेव श्री की भाषा में बात कहूं तो क्या, देवों की सौधर्मेंद्र की उपस्थिति में, गंधर्व देव की उपस्थिति में, है 3 लोक के सभी जीवों की उपस्थिति में, मुनि भगवंतों की उपस्थिति में, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात वहां कही थी। ये वो बात है, ये कोई हमारी तुम्हारी बात नहीं है ना। देखो अपन पढ़ते हैं, आत्मानुभूति प्रकट हो जाने के बाद भी
जो उपयोग की अस्थिरता बनी रहती है, रागांश शेष रहता है, उसके विनाश के लिए भेद विज्ञान की भावना को बलवती करना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बल से ही उपयोग बाहर से हटकर बारंबार आत्मा में जाता है, आत्मा का स्पर्श करता है, आत्मा में गहराई से जमता रमता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उपयोग सदा के लिए उपयोग में स्थिर हो जाता है और आत्मा सर्व विकारों से मुक्त हो जाता है। इसी को ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित होना कहते हैं। ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाने का अर्थ है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक आत्मा मुक्त न हो जाए तब तक भेद विज्ञान की उपयोगिता है। हाँ, वो पूछा प्रमाद चोर बैठा है, ऐसा लिखा है अमृतचंद ने, वो तुझे लूट ले जाएंगे, है ना। संयम रतन समाल विषय चोर चहु फिरत हैं, लिखा क्या नहीं लिखा। देखो ये किताब आज से कम 15-20 साल पहले छप गई थी और आप सब ने पढ़ी भी, और बिना पढ़े भी निषेध भी किया कि जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन एक दफे शांति से गहराई से पढ़ो तो इसमें क्या, कौन सा जहर भरा है, वो जहर निकाल देंगे। लेकिन वो तुम्हें ये बताने के लिए तो पढ़नी पड़ेगी ना, और वो रास्ता सबसे बढ़िया है कि मैं नहीं पढ़े क्या। देखो यह ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना तो पूर्णता की दृष्टि से किया गया कथन है, होगी ना। ये तो बात ऊपर की बात हुई। अब यदि आरंभ से बात करें, अब देखो ऊपर की बात है, अब नीचे की। तो जब ज्ञान पर से हटकर स्व में आता है, स्वात्मा को ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, तो वह भी ज्ञान में प्रतिष्ठित होना है। दो अर्थ हो गए, एक नीचे ज्ञान में प्रतिष्ठित होना माने चौथे गुण स्थान में, और एक सिद्ध का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना। ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का अर्थ चल रहा है। ज्ञान जब जब और जितना जितना स्व में जमता रमता है, तब तब और उतना उतना ज्ञान में प्रतिष्ठित होता जाता है, और उसी अनुपात में यह भगवान आत्मा पर से मुक्त भी होता जाता है। यह भी एक अपेक्षा है। कौन सी अपेक्षा है भैया? हम जब इकट्ठे पूरे हट जाएंगे तब हम कहलाएंगे, जब नहीं घबराओ कि चौथे में ही कहलाएंगे, ये भी बात नहीं है। तो कब कि तुम जितने जितने में उपयोग में पर से हटकर अपने में जमोगे तो उतने उतने मुक्त होते गए। क्या मतलब? हमने 1 करोड़ का कर्जा लिया है, हमने 1 करोड़ का कर्जा लिया है। अब 1 करोड़ रुपया चुक जाए तब हम कर्जे से मुक्त कहलाएंगे। यदि 1 रुपया भी बाकी रहा तो हम कर्जे से मुक्त नहीं कहलाएंगे। एक अपेक्षा तो ये है, और दूसरी अपेक्षा ये है कि हमें किस्तें बांधनी थी, तो हमने पहली किस्त चुका दी, तो हमने चुकाना शुरू कर दिया, तो इसको भी हम कहते हैं कि हम कर्जे से मुक्त हो गए। अब तीसरी अपेक्षा क्या है कि ज्यों-ज्यों किस्तें हम भरते जाएंगे त्यों-त्यों कर्जे से मुक्त होते जाएंगे। ये लिखा है कौन सी 74 का था 72, ज्यों-ज्यों है आत्मा विज्ञान घन होता जाता है त्यों-त्यों बंधनों से मुक्त होता जाता है, और ज्यों-ज्यों बंधनों से मुक्त होता जाता है त्यों-त्यों विज्ञान घन होता जाता है। और पूज्यपाद स्वामी ने भी बहुत अच्छा शब्द लिखा, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। लिखा ना, है ना। अब आगे एक अपेक्षा और भी है, 2 तो हो गई, अब तीसरी और कौन है? देखो, है ना, शास्त्रों में अपेक्षा में से वर्णन है, और वो अपेक्षाएं हमको समझनी पड़ेंगी। यदि हम नहीं समझे तो फिर हम कहीं भी भटक सकते हैं। क्यों? ये लिखा आ जाएगा, समझने से क्या आता है? कुछ नहीं होगा, अभी तो 1 कदम भी नहीं चले, है ना। तो समझने को बेकार मानने लग जाए, कुछ नहीं होगा।
फिर कहेंगे समर्पण हो गया तो सब कुछ हो गया, तो सब कुछ हो गया तो आगे कुछ नहीं करना है, वहां भटक जाएंगे। कहने नहीं, कुछ कुछ हो गया और कुछ कुछ बाकी है। तो तीनों अपेक्षाओं से कथन किया जाएगा। समझ में आई ना? एक अपेक्षा और भी है, वह यह है कि जब ज्ञान ने एक बार परमे से अपनापन तोड़कर स्व में अपनापन स्थापित कर लिया, तो फिर उपयोग रूप ज्ञान के पर पदार्थों में चले जाने पर भी लब्धि रूप ज्ञान में आत्मा निरंतर जानने में आता रहने से और श्रद्धा भी उसी में अपनापन रहने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बने रहते हैं। यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का बना रहना और अनंतानुबंधी के अभाव में परिणति की विद्यमान शुद्धता भी ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही है। और पर से एकत्व की मान्यता से मुक्त होना, पर से एकत्व से अज्ञान से मुक्त होना है। मैंने चौथे गुणस्थान में भी जीवन वो बोलते हैं ना, मुक्त, दृष्टि मुक्त। अब ये तीसरी अपेक्षा क्या है? वो ये कहते हैं, अपने एक लड़के ने वो सब शादी हो गई, फेरे पड़ गए, पक्का हो गया, अब उसके अंदर में ये बात है कि ये मेरी पत्नी है, ऐसा धारा है। अब वो कहते हैं कि उसे 24 घंटा ये बात याद रखने की जरूरत है कि 24 घंटा रखते रहने की जरूरत है। मैं पत्नी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप जल्दी कह देंगे कि नहीं। यदि मैं भगवान का नाम लेता तो आप कह देते कि नहीं बोलो याद रखो, 24 घंटे याद रखो, क्या दिक्कत है? अरे हमने उन सच्चे देवसास गुरु को सच्चा देवसास गुरु मान लिया, तो अब 24 घंटा हमें वाणी से बोलने की जरूरत नहीं है। एक अजपा जाप होता है, वो अंदर बहता रहता है धारावाहिक रूप से। तो कहते हैं हमारी श्रद्धा ठीक हो गई, सब पर पदार्थों में से अपनापन टूट गया, तो अपने आत्मा में अपनापन आ गया, तो अपनापन की धारा हमारा उपयोग बाहर हो और हमारे तीर्थंकर हैं, हमारा ये मंदिर है, हमारी ये पत्नी है, ऐसा बोलते समय भी अंदर में वो धारा बहती रहती है लब्धि ज्ञान में। तो उसको भी ज्ञान में प्रतिष्ठित होना कहते हैं।